दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। राज्यसभा में वेद प्रताप वैदिक के मसले पर हंगामा हुआ है। इसके बाद वेद प्रताप वैदिक ने एक बार फिर सफाई दी है। वैदिक ने यह भी बताया कि उनके साथ सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान गए थे, लेकिन उन्होंने हाफिज सईद से मुलाकात नहीं की। ये कहना है वेद प्रताप वैदिक का। ये यात्रा मेरी किसके साथ हुई? सलमान खुर्शीद के साथ हुई, मणिशंकर अय्यर के साथ। मणिशंकर जी अय्यर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, परम मित्र की तरह हैं। वो मुझे अपने साथ ले गए थे वहाँ एक संवाद में, सेमिनार के लिए। और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और दर्जनों पत्रकार मेरे वहाँ परम मित्र हैं, उन्होंने कहा, मैं मिल लिया और मिल के मैंने देश के लिए अच्छा किया। मैंने अपनी जान खतरे में लगाई। इतने भयंकर सिक्योरिटी में मैं मिलने गया। अगर जो कांग्रेसी नेता मेरी आलोचना कर रहे हैं वो अपने नेता को वहाँ भेजते तो उनका पजामा गीला हो जाता और उनको स्ट्रेचर पे लाद के बाहर लाना पड़ता। इससे पहले वेद प्रताप वैदिक का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा और राज्यसभा में वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर के कांग्रेस ने काफी तल्ख तेवर अख्तियार किया। This is not an individual, just an ordinary citizen. He is a key member of many of your foundations. He is the key member of platforms. Sir, there is no question. Please sit down. Please sit down. Question 81, let it be answered. तो सोशल साइट्स पर वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद से मुलाकात की तस्वीर वायरल हुई। वैदिक ने यह मुलाकात 2 जुलाई को की थी, लेकिन तस्वीर के वायरल होने के बाद उनका बयान आया। 2 बार उनका बयान सामने आ चुका है, लेकिन वेद प्रताप वैदिक के बयान के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का क्या कहना है? कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को भी सुनिए। राशिद अलवी मुख्तार सामने आ चुका है, लेकिन वेद प्रताप वैदिक के बयान के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का क्या कहना है? कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को भी सुनिए। राशिद अलवी, मुख्तार अब्बास नकवी, नरेश अग्रवाल और बाबा रामदेव सभी ने अपनी राय का इजहार किया। India is concerned and the government of India is concerned, unquestionably Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. On Indian passport. So what? Travels, no, so what? I'll explain, sir. And meets the most wanted terrorist, not only in this country but all over the world. He has returned to India. What action the government proposes? One minute. Will you allow your citizens to openly meet terrorists? What criminal action will be taken? He should have been arrested. You cannot allow. Just 1 minute, please. There is no. Please. He's an Indian national. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है। वो पत्रकार जरूर हैं। क्या उन्होंने कोई इंटरव्यू लिया उनसे जाके? क्या बातचीत हुई? देश को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। इस मामले में वही बताएंगे कि उनकी मुलाकात का मकसद और मंशा क्या थी, क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे। वो उसकी सफाई वो दें, उसी को वही साफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना बड़ा आतंकवादी तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उससे किसी को मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर मिलने गए थे, क्यों गए थे? तो हिंदुस्तान की सरकार को इन सब चीजों पे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए देश लावारिस हो जाए, जो चाहे जो करे। उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी। और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। तो जाने माने पत्रकार और योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड कट्टरपंथी नेता हाफिज सईद से मुलाकात के बाद देश की राजनीति का पारा किस तरह चढ़ गया है,
ये इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। कांग्रेस ने मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर वैदिक और बाबा रामदेव दोनों पर ही हमला बोला। विपक्षी पार्टी ने बीजेपी और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर रामदेव के सहयोगी किस हैसियत से हाफिज सईद से मिले। कांग्रेस ने वेद प्रताप वैदिक को गिरफ्तार करने तक की भी मांग कर डाली है। अभी हमने आपको सुनाया कि राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने लगभग परोक्ष रूप से सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि अधिकारियों की जानकारी या इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के सहयोग के बिना ये मुलाकात हो नहीं सकती। हालांकि वेद प्रताप वैदिक ने 2 बार सफाई दी है। बाबा रामदेव का ये कहना है कि हृदय परिवर्तन के लिए गए थे वेद प्रताप वैदिक, लेकिन 2 बार की सफाई क्या कहती है और वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात में बात क्या हुई, ये देखिए। मुलाकात में कई प्रश्नों पर बातचीत हुई। सबसे पहले ये हुआ कि हाफिज सईद ने मुझसे पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी इतने खतरनाक हैं, वो आपके वजीर आजम बन गए हैं, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। तो उनको मैंने कहा कि आपका सोच सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान एक भी शब्द इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला है। हमेशा उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, राजा सबकी सेवा करे, ये धर्म राजधर्म बताया है। इसलिए नरेंद्र मोदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में बातचीत में काफी तनाव था उनकी और मेरी बातचीत, लेकिन घंटे भर की बातचीत के बाद हाफिज सईद इतने नरम पड़े कि कहने लगे कि क्या आप भारत से मेरे रिश्ते को नहीं जानते। उनका मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं कि आप कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ के हैं, लेकिन आपका उच्चारण देख के मुझे लगता है कि आप शुद्ध पंजाबी नहीं हैं। बोले मैं रोपड़ का हूँ। नहीं, मैंने उनसे कहा आपका तलफ़ुज़ कुछ बिहारी मालूम पड़ता है। तो बोले हाँ मैं बिहार का हूँ, मैं रोपड़ का हूँ। मैंने कहा रोपड़ तो बिहार में नहीं है, रोपड़ के किसी गांव का हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप या तो हरियाणा के होंगे या आप पंजाब के होंगे। तो बोले उनको कुछ खास पता नहीं था कि पंजाब में है कि हरियाणा में है। कहने लगे मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई और हम लोग वहां से भागे पार्टीशन के वक्त। फिर 48 में मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। तो आप ये न समझे कि हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं है। हाफिज सईद मेरे बहुत सारे इंटरव्यू देख चुका था, वो बहुत सारे मेरे लेख पढ़ चुका था। किसी एक पत्रकार दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या हाफिज सईद से आप मिलना पसंद करेंगे। मैंने कहा अगर वो मिलना पसंद करे तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं जानना चाहूंगा। हाफिज सईद के साथ ये फोटो कब की है और कहाँ हुई थी आपकी मुलाकात? 2 जुलाई के सुबह, जिस दिन मैं भारत लौटा, सुबह 6 बजे का समय तय हुआ। फिर 7 बजे हम लोग मिले और करीब घंटा भर मेरी लंबी बातचीत हुई। ये मुलाकात कहाँ हुई? लाहौर में। मैंने उसको कहा कि क्या ये तीनों सरकारें, और यूनाइटेड नेशंस तो सरकारों की सरकार है, विश्व सरकार है एक मायने में, उसने आपको टुकड़ा घोषित किया हुआ है, आपको एक क्रिमिनल की दर्जा दे रखा है और 60 करोड़ रुपए का पुरस्कार आपके सिर पर रखा हुआ है। तो ये सब लोग पागल हैं क्या? तो बोलते हैं इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा आप कैसे सिद्ध करते हैं प्रमाण नहीं है? ढेरों दस्तावेज हैं। बोले लाहौर के हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, मुझे गिरफ्तार किया गया था। तो मैंने कहा आपको गिरफ्तार किसने किया? पाकिस्तान की सरकार ने किया ना। तो बोले नहीं, वो आसिफ अली जरदारी की सरकार थी और उनका गृह मंत्री रहमान मलिक मेरा व्यक्तिगत दुश्मन था, इसलिए उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और उससे भी ज्यादा अमेरिका का दबाव था, आपसे वो रिश्ते सुधारना चाहते थे, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे तंग कर रहे थे। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले पूरे लाहौर कोर्ट ने एक बड़ी पूरी बेंच बैठी और उसने मेरे वकीलों को बाहर निकाल दिया, सरकारी वकीलों से सलाह मशवरा किया, उसके बावजूद मुझे बरी कर दिया। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मुझे फिर दोबारा रहमान मलिक ने अरेस्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ा, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने बहस चलाई, उसने भी मुझे बरी कर दिया। जब मुझे 2 बड़ी अदालतों ने बरी कर दिया, फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं अपराधी हूं, मैं जालिम आदमी हूं? मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या अदालतें हमेशा इंसाफ करती हैं? वो कानून का तो पालन करती हैं, लेकिन वो हमेशा इंसाफ करे जरूरी नहीं है। क्या उन्होंने ये माना कि भारत के खिलाफ किसी साजिश में या चाहे लश्कर को नहीं, सपोर्ट करना हो? नहीं, वो उन्होंने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना।